एग्जाम हिंदी ऑफिशियल के टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। हम हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज को लेकर चल रहे हैं और हर टेस्ट सीरीज में 25-25 क्वेश्चन का जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम दे रहे हैं। यह जो है जनरल तैयारी करने वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यह जो भी ग्रुप डी से लेकर के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, नेट, हिस्ट्री, कोई टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, यह जो क्वेश्चन है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री कोई अलग से नहीं बनाने वाले हैं, इसी सबसे क्वेश्चन आएगा। और यह जो क्वेश्चन लिया गया है बहुत बड़े बड़े राइटर्स के बुक से का संकलन है। एच.सी. वर्मा हो गया, के.सी. श्रीवास्तव हो गया, बिपिन चंद्रा हो गया, एस.के. पांडे हो गया, अरिहंता से हो गया, आप और बहुत सारे रेड्डी से हो गया। बहुत सारे बुक है जो आप एक जगह, आप एक आदमी तो कोई पढ़ नहीं सकता है इतने सारे बुक। तो मैं इस संकलन को, सीरीज़ को आगे बढ़ाता हुआ चलूँगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो कि इस तरह से इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिले और आपको ज़रूर वो वैल्यू एडिशन की तरह यूज़ करेंगे। आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, इसको मिलाएंगे और इस कंटेंट के साथ मिलाएंगे तो आपको ज़रूर अंतर और इसका लेवल समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं कर सकते। तो चलिए हम चलते हैं। C376 में क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद को किस राज्य के शासकों ने बनवाया था? इसका आंसर है जौनपुर। यानी इस अटाला और लाल मस्जिद को जौनपुर के शासकों ने बनवाया था। यह क्या था? 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान जो थे, इन्होंने बनवाया था। इब्राहिम शाह नाम उसका है, इब्राहिम शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी। ठीक है। यह जो था, कहा जाता है कि राजा विजय चंद्र द्वारा जो मंदिर निर्मित किया गया था उसको तोड़ के इसको बनाया गया, और उस मंदिर का नाम था अटाला देवी मंदिर। ठीक है। इसके जो ऊपर, जो अटाला मस्जिद के ऊपर में बहुत सारे राइटरों ने अलग अलग स्टेटमेंट कहा है। जैसे कि फर्गुसन ने बोला है कि यह जो अत्यधिक सुसज्जित एवं सुंदर कृति है। और फिर इसी मस्जिद के बारे में स्मिथ भी बोलता है। स्मिथ बोलता है कि अटाला मस्जिद के प्रवेश मार्ग एवं बड़े कमरे पूर्णतः मुस्लिम शैली के हैं, जिन्हें ज्योतिर्मय मेहराबों तथा गुंबदों का प्रयोग दर्शनीय है, जो प्राय हिंदू देवालयों से लिए गए हैं, जिसका निर्माण हिंदू शैली में है। वही बोला है। फिर लाल दरवाजा जो था 1450 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने इसका किया। वो भी मतलब जौनपुर के ही थे मोहम्मद शाह। तो इसको लाल दरवाज़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो दरवाज़ा है वो लाल पत्थरों से बनाया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुस्लिम साहित्य की परंपरा में राय भारमल ने किस भाषा में लिखा है? यानी जो राय भारमल थे मुस्लिम साहित्य लिखते थे, बट किस भाषा में लिखते थे? क्वेश्चन यही है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब एग्जाम में हमें समझ में भी नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट है कि इसका फारसी में लिखा था इन्होंने, राय भारमल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन थे? यह हमारे लास्ट टेस्ट सीरीज में भी आया था, तो आपको पता ही होगा अगर आपने पहले पढ़ा होगा। तो शेख नासरुद्दीन देहलवी थे। इनको ही जो है चिरागे दिल्ली कहा जाता था, नाम के साथ में स्पष्ट है, यानी कि दिल्ली का दीपक बनाया जाता था, क्योंकि वो दिल्ली में ही रह गए, वहीं पर उन्होंने अपना पूरा समय बिताया। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? तो इसका आंसर है रामानंद। अब रामानंद जो थे, रामानंद के अनुयायी थे। ये रामानंद कौन थे? ये प्रथम वैष्णव संत थे, फर्स्ट वैष्णव संत थे। ठीक है। धार्मिक भी थे, मतलब समाज सुधारक भी थे। भक्ति आंदोलन जो है इन्होंने ही स्टार्ट करवाया उत्तर भारत में। मतलब दक्षिण भारत में पहले भक्ति आंदोलन हुए थे, लेकिन जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किया था इन्होंने ने ही किया था। और इनके जो रामानंद जो थे वो किसके शिष्य थे? रामानुज के शिष्य थे। रामानुज के शिष्य थे।
ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ और है, जैसे कि ये सब उनके शिष्य हो गए, मतलब रामानुज के शिष्य जो हो गए रामानंद हो गए, रामानंद के शिष्य हो गए ये रैदास, सेना और कबीर, 12 शिष्य थे। ठीक है, जैसे कबीर हो गया, रविदास हो गए, सेना, धन्ना, पीपा, सधना, भवानंद, सुखनंद, सुरसर, सुरसर की पत्नी पद्मावती और नरहरि, इनके 12 शिष्य जो है माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब्दुल रज्जाक ने किस सन में विजयनगर का भ्रमण किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग रिपीटेड होता है, तो इसको हम मान लेते हैं 1443 ईस्वी में। इसके समय में, देवराज द्वितीय के समय में, देवराज द्वितीय के समय में। ठीक है, यह जो था यह फारसी यात्री था। यह कहाँ का था? फारस का था, इसलिए इसको फारसी बोला जाता है। कौन था? वहाँ का जो सुल्तान था शाहरुख, उसका राजदूत था यह। ठीक है, यह विजयनगर आया और बोला, वहाँ का जब नगर देखा तो बोला, मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर कोई ना देखा है ना सुना है। इस प्रकार का बना हुआ है कि एक के भीतर इसमें 7 परकोटे हैं। मतलब जो है यह इन्होंने बोला कि 7 महल का मतलब बना हुआ था उस समय की स्थिति में विजयनगर का। विजयनगर बहुत ही समृद्ध उस समय राज्य था। नेक्स्ट चलते हैं। तुलुक वंश का संस्थापक कौन था? यह जो क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेनेशन, जैसे मान लीजिए कोई अगर स्टेटमेंट भी आपको दे देता है तो उसको भी आप बनाने के लिए सक्षम होंगे, इसलिए मैंने इसमें स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, क्योंकि जहाँ तक आपको जो याद करने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि अरे अब्दुल रज्जाक ने ये कहा था, तो इसलिए इसको स्टेटमेंट के साथ भी अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तुलुक वंश का संस्थापक था, इसका आंसर है वीर नरसिंहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की? इसका आंसर है अब्बू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह, इन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट चलते हैं। मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की? इसका आंसर है दिलावर खान। ठीक है, दिलावर खान जो था उसका एक और नाम था हुसैन खां गौरी, हुसैन खां गौरी। ठीक है, ये जो हुसैन खां गौरी जो था दिलावर खान की उपाधि लेकर के अपना सत्ता पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कानून हुमायूं किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो आंसर है ये मंदमीर है। ये जो है किताब है ये हुमायूं का चापलूसी करने के लिए लिखा गया था। पहले जो दरबारी थे, कवि लेखक थे, वो लोग बहुत चापलूसी करते थे, तो कविता लिखकर चापलूसी करते थे, कहानी लिखकर चापलूसी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईश्वरदास नागर ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी होता है ये। इसका आंसर है फुतुहात आलमगीरी। उस समय जो है यह है क्या? ये औरंगजेब के इतिहास के लिए है। औरंगजेब का 24 वर्षों का शासन का इतिहास है यह। नेक्स्ट चलते हैं। चैतन्य चरितमृत के लेखक थे, कौन थे भाई? तो कृष्णदास कविराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाबर की 3 पत्नियां थी, निम्नलिखित में से कौन उनकी पत्नी नहीं थी? ये थी ना गुलबदन बेगम, अब इसकी पत्नी नहीं थी, इसकी पुत्री थी। ठीक है, और यह हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेहदी ख्वाजा कौन था? तो मेहदी ख्वाजा वही था जो हुमायूं का जो है बहनोई था। इसी को जो है निजामुद्दीन खलीफा नाम का एक मंत्री था, यानी जिसको वजीर बोलते हैं, उन्होंने क्या किया था, ये हुमायूं को हटाकर ये मेहदी ख्वाजा को बैठाना चाहता था, लेकिन लास्ट में नहीं बैठा पाया था, हुमायूं शासक बना। अब नेक्स्ट क्या है, हुमायूं आगरा में इस तारीख की सिंहासन पर बैठा, मतलब कौन सी तारीख है जिसमें वो हुमायूं ने अपना सिंहासन पर बैठा था? इसका आंसर है 30 दिसंबर 1530। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
शेरशाह सूरी के बारे में कौन कथन सत्य है? तो शेरशाह सूरी जो था वो एक पक्का मुसलमान था, किंतु धर्मांध नहीं था। यह जो है सत्य है। क्यों? क्योंकि वह जो था हर धर्मों को उन्होंने समान रूप से देखा था। हिंदुओं के प्रति जो है उदार दृष्टि अपनाया था। ठीक है, यह सुन्नी मुसलमान था। मुसलमानों में दो तरह की कैटेगरी होती है, शिया और सुन्नी, तो यह सुन्नी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शेर शाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती है? यानी शस्त्रागार के लिए कोई सराय नहीं बनाया था, डाक चौकी वगैरह बनाया था, उसने 1700 सराय बनाया था। ये आता है कभी कभी क्वेश्चन में। ठीक है, उसने हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, यानी बहुत सारे बनाया था। और उसके साथ में देखभाल के लिए किसको सौंपा था, यह भी क्वेश्चन आता है। ठेकेदार नाम का एक आदमी था जिसको देखभाल के लिए यहाँ पर इसको रखा गया था। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करके हाईलाइट करके रख दीजिए। डॉक्टर कानूनगो का स्टेटमेंट है। डॉक्टर कानूनगो जो था, उन्होंने बोला है शेर शाह के शासन के बारे में कि सराय जो थे उस समय शरीर की जो है धमनियाँ थी, मतलब साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ थी। यानी कि जब धमनी का मतलब क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसी से होता है। तो सराय उस समय धमनी का काम कर रहे थे, इतना इम्पोर्टेंट था इस समय सराय। नेक्स्ट चलते हैं। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा बहादुरख उजबेक। यह जो थे वजीर नहीं था, बाकी ये सब जो थे वो वजीर थे। ये सब कभी नेट क्वेश्चन में दे देता है, कभी यूपीएससी में दे देता है, कभी स्टेट बीसीएस में दे देता है कि ये कौन से वजीर थे, कौन से वजीर नहीं थे, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन का लेवल हाई ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है, इसमें से ढूंढना है। तो देखिए, अकबर राल्फ फिंच सही है, दारा सिकोह मनुची सही है, जहांगीर के समय सर थॉमस रो आया था सही है, शाहजहां के समय में ये जॉन फ्रियर नहीं आया था, शाहजहां के समय में पीटर मुंडी आया था जो कि इटली का यात्री था, इटली का था। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदुओं के प्रति अकबर की नीति में कौन सा कथन सत्य है? यानी जो अकबर की नीति थोड़ा उदार थी, इसलिए उन्होंने क्या किया था, जजिया और तीर्थ यात्रा कर दोनों हटा दिए थे। क्योंकि पहले जो था जजिया क्या करता था, वो हिंदुओं पर टैक्स लगाया जाता था। क्या बोलते थे कि हम आपकी रक्षा करते हैं इसलिए टैक्स लगाते हैं। और दूसरा तीर्थ यात्रा, यानी कहीं पहले जैसे 4 धाम यात्रा भी है, तो उस समय यात्रा पर भी वो मुस्लिम शासक था, इसलिए वहाँ पर भी टैक्स लगा दिया था। तो अकबर ने उसे हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नुक्सा या दिलखुशा का लेखक कौन था? इसका लेखक जो होता है भीमसेन बुरहानपुरी था। इन्होंने ही इसको लिखा था। ये साउथ इंडियन में थे, यानी कि दक्षिण भारत में थे। दक्षिण भारत में थे। यह जो बुक भी है वो दक्षिण भारत से रिलेटेड है, और वहाँ से पता चलता था कि यह क्या क्या कौन से घटना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मीर सैयद अली और अब्दुल समद इनके समय में दरबारी चित्रकार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है और आते रहता है कहीं ना कोई एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। इसका आंसर है हुमायूं और अकबर के समय में थे ये मीर सैयद और अब्दुल समद। ठीक है, यह जो मीर सैयद अली था ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध जो है बेहजाद होता है, बेहजाद जो था वो बहुत बड़ा चित्रकार था, उसका शिष्य था यह। ठीक है, बेहजाद को क्या बोला जाता है? पूर्व का राफेल भी बोला जाता है, पूर्व का राफेल बोला जाता है। और यह जो चित्र वगैरह होता था वो कहाँ पर संकलन होता है? उसका नाम है हमजा नामा। यहाँ जितने चित्रकारी है इसमें संकलित है। और यही मीर सैयद अईल को हमजद नामा को संरक्षण के लिए रखा था, पर्यवेक्षक में रखा था कि ये पूरा हो जाए। मतलब जब बन रहा था हमजा नामा, जहाँ चित्र सब वहाँ संकलित हो रहे थे, तो इसको पर्यवेक्षक के लिए रखा था।
तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, हर लाइन इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से इसको सुनेंगे। अकबर के स्थापत्य में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो उस समय जो था ना, लहरादार मेहराब जो है अकबर के समय में नहीं था। लाल पत्थर का प्रयोग हुआ था, क्योंकि एक जीत के उपलक्ष्य में वहाँ बनाया था एक अपना दरबार गेट बनाया था। तो आप उसको कमेंट करेंगे कौन सा उन्होंने अकबर ने बनाया था, लाल पत्थरों से निर्मित था, कौन सा स्ट्रक्चर था। दूसरा हिंदी तोते थे, और मकबरे के आसपास चार बाग भी बाबर भी किया था उपयोग, और अकबर भी किया था ये उपयोग। चार बाग थे। चार बाग का मतलब होता है कि चारों तरफ बाग हो, ऐसे जब आंगन टाइप का हो और चारों तरफ बाग लगा। नेक्स्ट चलते हैं, गंगा लहरी के लेखक कौन थे? गंगा लहरी के लेखक जो थे, ये पंडित जगन्नाथ थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अकबर के समय निम्नलिखित में कौन सा सिक्का चांदी का नहीं था? यह जो था दरब, यह चांदी का नहीं था। ठीक है, यह किसका था? तांबे का था। बाकी सब चांदी का था। जलाल हो गया, दाम हो गया, पंडव हो गया, सब तांबे का हो गया। इसके साथ साथ हम 400 क्वेश्चन को हमने समाप्त कर दिया है, और मुझे लगता है कि यह जो आपको अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन का लेवल देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है, किस लेवल का है, आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, और आप इसको जल्दी से जल्दी नेक्स्ट सीरीज जो हमारा आएगा देख सकते हैं। और अभी के लिए आप लोगों से बाय बाय। नेक्स्ट सीरीज में हम मिलते हैं जब हम 401 से स्टार्ट करेंगे, और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का संकलन लाने वाला हूँ। धन्यवाद, बाय बाय।